ठीक है। नमस्ते नमस्ते। सब कैसे हैं? हमेशा की तरह अपने प्यारे ऑन पैसिव परिवार के साथ यहाँ होना अच्छा है। आज मंगलवार 22 अक्टूबर है। उम्मीद है कि आप जहां भी हैं आपका दिन शानदार गुजर रहा है। जैन को कल सोमवार के मजेदार दिन के लिए बड़ा धन्यवाद। यह बहुत मजेदार था। आप जानते हैं यह हमें सप्ताह की अच्छी शुरुआत करने में मदद करता है। जहां तक ऑन पैसिव के अपडेट्स का सवाल है, ओएस या किसी नए पॉपअप्स आदि के मामले में कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरे पास केवल एक अपडेट है जो मार्टी ने लगभग आधे घंटे पहले अपने लाइव में उठाया था, और वह कल रात था। उसने और क्रिस ने हमारे सीईओ आशिमु फराह से कुछ टेक्स्ट प्राप्त किए, और वह कह रहा था, मार्टी कह रहा था कि वह जो हमें बहुत जल्द लाने वाला है उसके लिए वह बेहद उत्साहित और खुश लग रहा है। तो हमेशा की तरह दोस्तों, कृपया दिन में कम से कम एक बार लॉग इन करते रहें। विभिन्न यूट्यूब चैनलों और फेसबुक पेजों पर जुड़े रहें। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा, सुनाई देगा या दिखाई देगा, आप लोग निश्चित रूप से उस जानकारी को प्राप्त करने वाले पहले लोग होंगे। लेकिन यह काफी स्पष्ट है ना, कि वह हमारे लिए इस अगले चरण में जाने के लिए बैकग्राउंड में बहुत मेहनत कर रहा है, सब कुछ एक साथ लाने में। ऑन पैसिव हम कहते आ रहे हैं कि वर्तमान में जिस पारिस्थितिकी तंत्र को हम देख रहे हैं वह अधिकतर एक होल्डिंग क्षेत्र है जो हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। तो दोस्तों, जुड़े रहें और वहां मौजूद नए पॉपअप्स के लिए ध्यान रखें। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, यदि आप इस समय अपने खातों में लॉगिन करने में संघर्ष कर रहे हैं तो समर्थन नेटवर्क बंद कर दिया गया है, लेकिन यह फिर से ऑनलाइन आएगा। और सभी समस्याएं जो लोगों को खोई हुई पासवर्ड, खराब ईमेल, वैकल्पिक ईमेल या जो भी हो सकती हैं के संबंध में हो सकती हैं, जब यह फिर से चालू हो जाएगा तो आप अपने आप को व्यवस्थित कर सकेंगे। लेकिन अभी के लिए यदि आपने या आपके संगठन के लोगों ने लॉग इन करने का समय नहीं निकाला है तो कृपया उनसे संपर्क करें ताकि वे ऐसा कर सकें। खैर, आज के विषय पर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, अगर मेरे पास कोई समाचार नहीं है तो मैं कुछ ऐसा लाने की कोशिश करता हूं जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है, जो आपकी ऑन पैसिव यात्रा में आपकी मदद कर सकता है। और आज का विषय निरंतरता है, और मेरी राय में यह वास्तव में सफलता की कुंजी है। मैंने कई बार कहा है कि निरंतरता ही कुंजी है, और मैं क्यों महसूस करता हूं कि निरंतर रहना वास्तव में आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों में फल देता है। मुझे लगता है कि लोगों में अनुशासन की कमी है, और साथ ही निरंतर रहने की प्रेरणा भी। और वास्तव में यह लड़कियों और लड़कों के बीच का अंतर है। मैं इसका मतलब लिंग के मामले में कठोरता से नहीं ले रहा हूं। मेरा मतलब है कि जो सफल होते हैं वे सफल होते हैं, और जो नहीं होते, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें निरंतरता बनाए रखना वास्तव में कठिन काम है। उसी समय पर उपस्थित होना जब आप जो कर रहे हैं उसे करने का निर्णय लेते हैं, और लोगों के लिए उपयोगी और मूल्यवान तरीके से कुछ लाना बहुत मेहनत का काम है। मेरा मतलब है, अगर आप YouTube से संबंधित कुछ कर रहे हैं, उदाहरण के लिए लगातार वीडियो बनाना और YouTube के संदर्भ में चीजें लाना बहुत काम है, और इसके भीतर निरंतरता बनाए रखने के लिए आपको यह समझने के लिए बहुत समर्पित होना होगा कि आप यह क्यों कर रहे हैं। और यह उन मुख्य बातों में से एक है जिसे आपको पकड़ कर रखना चाहिए। जो आप कर रहे हैं उसमें निरंतरता बनाए रखने के लिए आपको यह जानने की आवश्यकता है कि आप इसे पहले स्थान पर क्यों कर रहे हैं। यह आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों का कारण और लक्ष्य है, चाहे आप जो भी कर रहे हों। और यही वह चीज है जिसे आपको वास्तव में पकड़ कर रखना है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगर आपका दिन खराब रहा है तो आप खुद को झाड़ लें, फिर से आगे बढ़ें, और अपने आसपास के लोगों से जो आपने वादा किया है उसे पूरा करें। जो लोग आपको देख रहे हैं, चाहे वह YouTube पर हो या यदि आप एक व्लॉग या ब्लॉग कर रहे हैं, उदाहरण के लिए यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह की चीजें पोस्ट करते हैं, तो आपको इसे नियमित रूप से करना होगा जैसा कि आपने वादा किया है। अब स्पष्ट रूप से मैं समझता हूं कि बहुत से लोग मेरी तरह रोजाना वीडियो नहीं बना सकते। मैं इसे समझता हूं, और मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूं कि लोग अपनी दैनिक गतिविधियों के संदर्भ में अन्य जीवन जीते हैं। मेरे पास इसे करने का समय है, और इसी वजह से मैंने तय किया है, और बहुत 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 समय पहले तय किया था कि यही मैं करने वाला था। मुझे आपको जानकारी लाना
और किसी भी बदलाव पर अच्छी तरह से नजर डालना पसंद है ताकि मैं इसे आपके पास ला सकूं। एंड्रयू कोलहर्न, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त, यह आपके द्वारा बहुत दयालु है और इसकी बहुत सराहना की जाती है। जो भी हो, चाहे आप इसे साप्ताहिक आधार पर करें। चलिए जूली वांग और माइकल विलियम्स को लेते हैं। वे केवल सोमवार को एक बार लाइव करते हैं, उन्हें बहुत अच्छे व्यूज मिलते हैं। क्यों? कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद। उन्हें अच्छे व्यूइंग फिगर्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि वे हर सोमवार को एक ही समय पर करते हैं। जेन और मैं हर दिन, हर सोमवार एक ही समय पर, एक ही थीम के साथ मंडे फंडे करते हैं। निरंतरता और परिवर्तन के बीच भ्रमित न हो। अब निरंतर होना, नियमित रूप से उपस्थित होना है। घटनाओं या पोस्ट करने या जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे एक ही समय पर नियमित प्रारूप में करना है। यह किसी की दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, उनके दैनिक जीवन का हिस्सा, और आप उस निरंतरता के भीतर समायोजित, बदलने और यहां तक कि एक नए प्रारूप में होने की अनुमति रखते हैं जो आप कर रहे हैं। समायोजन और दिशा बदलने में कुछ भी गलत नहीं है। यह आपके विकास का एक सामान्य तरीका है। आपको बढ़ना है, विकसित होना है, बस अपने लिए बदलना है ताकि आप जो कर रहे हैं उसकी बेहतर संस्करण बन सकें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जो कर रहे हैं उसमें कोई सुधार नहीं होगा। लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें निरंतर रहना वास्तव में मेरे लिए हमेशा सफलता का नंबर एक कारण रहा है। यह जरूरी नहीं है कि लोग उस समय आपको देखने की उम्मीद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह आपकी वफादारी को अधिक दर्शाता है। यह दिखाता है कि मैं इसके लिए कौन सा दूसरा शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं। यह दिखाता है कि आप जो वादा किया है उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध और दृढ़ हैं। यह निश्चित रूप से दिखता है। यदि आप जो कर रहे हैं उसमें अधिक निरंतरता रखते हैं तो यह आपको एक अधिक प्राधिकृत व्यक्ति बनने में मदद करता है। मुझे लगता है कि यदि आप अपने काम में निरंतर रहते हैं तो यह निश्चित रूप से आपको अधिक प्रतिष्ठा देता है। मुझे समझ में आता है कि लोगों के बुरे दिन होते हैं। मुझे समझ में आता है कि किसी भी व्यवसाय के संदर्भ में लोगों के प्रभाव लहर के समान होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको वास्तव में गहराई में जाकर यह याद दिलाना होता है कि आप यह क्यों कर रहे हैं। मैं मेरे लिए यह कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि यह मेरे ऑन पैसिव व्यवसाय के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं ये इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जो मैं करता हूं वह आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। मैंने कई बार कहा है कि जब कोई खबर नहीं होती है तो मैं जो बातें करता हूं उनका उद्देश्य यह है कि मैं किसी के लिए, एक व्यक्ति के लिए कुछ मूल्यवान लाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे वह सोच सके, हाँ ठीक है, मैं इसे करने की कोशिश करूंगा। मैं निश्चित रूप से कोई गुरु नहीं हूं, मैं निश्चित रूप से कोई प्रेरक नहीं हूं, और जो कुछ भी है मैं बस एक सामान्य आदमी हूं जिसने वास्तव में इस रास्ते में काफी कुछ सीखा है। और मैं जो कर रहा हूं वह यह है कि मैं आपको अपने ज्ञान को देना चाहता हूं जो मैंने सीखा है, ताकि आपको उन परीक्षणों, कठिनाइयों और पिटफॉल्स से गुजरना न पड़े जो मैंने किए हैं। निरंतर रहना वास्तव में सबसे आसान चीजों में से एक है, क्योंकि आपको बस यह करना है कि जब आप कहें कि आप आएंगे तो आपको आना है और मूल रूप से वही करना है जो आपने कहा था। और आपको इसमें अच्छे होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको जो भी कर रहे हैं उसमें निरंतर रहना होगा। आपको बस किसी को देखना है। उदाहरण के लिए, एक टीवी कार्यक्रम है ना, बहुत से लोग टीवी पर सीरीज देखने के आदी हो जाते हैं, लेकिन इसका एक हिस्सा यह है कि वे जानते हैं कि यह किस समय पर है, किस दिन पर है, और वे सुनिश्चित करते हैं कि वे इसे देखें क्योंकि यह समय रेखा की निरंतरता के कारण है। लोग इस समय के आदी हो जाते हैं जब मार्टी और क्रिस होते हैं और मैं होता हूं, और जैसा कि मैंने कहा, जूली और माइकल, और जब हीरोज होता है, और जब ऑटेक प्रो और डिजिटल ब्लूप्रिंट जो मैं आज रात कर रहा हूं। वैसे यह पूर्वी समयानुसार 2 बजे 7 बजे है।
आप जानते हैं ये सभी बातें निरंतरता का हिस्सा है, और मैं जानता हूं कि मैं अब YouTube के बारे में बात कर रहा हूं और मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं जो मुझे पता है, लेकिन निश्चित रूप से अन्य क्षेत्र भी हैं जहां आप बहुत निरंतर रह सकते हैं। और यह तब है जब आप एक व्लॉग कर रहे हैं, एक ब्लॉग लिख रहे हैं, या यहां तक कि पोस्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं आदि। ये सभी निरंतर रहने जो आप कर रहे हैं उसमें सक्रिय रहने का हिस्सा है। और यही मैं आज आपके सामने लाना चाहता था कि मेरे लिए निरंतरता वास्तव में एक सफल व्यवसाय की कुंजी है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूं। यदि आप किसी व्यवसाय के भीतर लोगों को ईमेल के माध्यम से फॉलो अप कर रहे हैं तो यह जरूरी नहीं है कि यह निष्क्रिय हो, बल्कि किसी भी व्यवसाय में और आपने तय किया है कि हर एक व्यक्ति को 4 ईमेल एक दोहराए जाने वाले आधार पर या जो भी हो मिलेंगे, तो आपको जो कर रहे हैं उसमें निरंतरता बनाए रखनी होगी। क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं खैर मेरे पास केवल 1 है या मेरे पास केवल 2 हैं या जो भी हो, आपको हर एक के साथ निरंतर रहना चाहिए। अब मुझे गलत मत समझिए, कभी कभी कुछ चीजें काम करती हैं और कभी कभी कुछ चीजें काम नहीं करती हैं, लेकिन आपको उस निर्णय को लेने के लिए एक निश्चित समय तक निरंतर रहना होगा। क्योंकि अगर सब कुछ आकस्मिक है, अगर यह संरचित नहीं है और बाकी सब कुछ, तो यह वास्तव में आपके व्यवसाय के परिणाम पर इच्छित प्रभाव नहीं डालेगा। और यही कारण है कि मेरे लिए आपको जो कर रहे हैं उसमें निरंतर रहना चाहिए। खैर, आज के लिए मेरे पास इतना ही संक्षेप और मीठा। फिर कल बुधवार को मैं स्पष्ट रूप से एक और लाइव करूंगा। उम्मीद है हमारे पास आपके लिए कुछ और जानकारी होगी, अगर मार्टी के माध्यम से नहीं, अगर क्रिस के माध्यम से नहीं, लेकिन निश्चित रूप से मेरे माध्यम से। लेकिन उम्मीद है कि हमारे बैक ऑफिस में उस पॉपअप के माध्यम से। खैर, आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वास्तव में एक सुखद अनुभव रहा। अगर कोई और जानकारी नहीं है तो मैं आप सभी से कल एक और विषय के साथ मिलूंगा। मेरे तरफ से बस इतना ही। अभी के लिए अलविदा।